अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज ये वीडियो जो हमने बनाई है ये उन लोगों के लिए है जो CG 150 परचेज़ कर चुके हैं और अब उसको किस तरह से मेंटेन रखना है, उसकी केयर किस तरह से करनी है, उसके अंदर कौन से प्रोडक्ट यूज़ करने हैं ताकि आपकी बाइक एज़ गुड एज़ न्यू रहे। तो इस पर हमने एक थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनाई है कि ताकि आपको आइडिया रहे कि आपने कौन कौन से प्रोडक्ट इसमें इस्तेमाल करने हैं और इसकी केयर किस तरह से करनी है, जो कि बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपने खर्च किए पैसे 4,60,000 रुपये आपके खर्च हुए और उसके बाद जो है अगर आप वो इसकी केयर नहीं करेंगे तो वो फिर यूज़लेस होगा कि आपके पैसे ज़ाया होने वाली बात है। तो एंड में जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट की जाती है चीज़ उसको मैंने हाईलाइट किया है। ये बाइक मैं चला चुका हूँ तकरीबन 7,900 किलोमीटर, यानी तकरीबन 8,000 के करीब ये बाइक चला चुका हूँ मैं। और अब जो है वो इसकी आपको कंडीशन दिखाता हूँ कि अभी तक मेरे पास कैसी है। अच्छा, सबसे पहले जब कभी भी आप वॉश कराने जाएं बाइक, तो जिस तरह अगर कोई आपने एडिशनल लाइट्स वगैरह लगाई हुई हैं जिस तरह ये मैंने लगाई हुई हैं, इसको आप जो है प्रॉपर्ली रैप कर दें। ठीक है, वैसे तो ये लाइट्स वाटर प्रूफ होती हैं, लेकिन जब ये प्रेशर लगता है पानी का तो उससे पानी इनके अंदर कभी ना कभी चला ही जाता है और ये लाइटें जो है वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इसका बेहतर तरीका ये है, वो ठीक है वाटर प्रूफ है लेकिन स्टिल जो है वो आप इसकी केयर करें तो ज़्यादा बेहतर है। तो सबसे पहले मैं तकरीबन 10 से 12 दिन में अपनी बाइक को वॉश कराता हूँ और वॉश कराने के बाद जो है जो इसकी केयर है वो इंशाल्लाह आज आपको दिखानी है। अच्छा, सबसे पहले तो आपने बाइक वॉश करा ली, 10 से 12 दिन में आप बाइक वॉश कराएं। उसके बाद ये जो मैं ऑयल यूज़ कर रहा हूँ ये एक गियर ऑयल है। ठीक है, गियर ऑयल जो है वो मुझे चेन में यूज़ करना है। देखें, चेन के अंदर जो आप इंजन का निकला हुआ ऑयल यूज़ करते हैं वो बिल्कुल बेकार होता है और आपके इस पॉकेट को ख़त्म करता है। ये ऑयल उससे लाख दर्जे बेहतर है। हाँ, ये सस्ता ऑयल है, ये गियर के लिए है, लेकिन आप इसको जब चेन में यूज़ करते हैं उसके लिए बेस्ट है। अब देखें, इसको डालने का तरीक़ेकार ये है कि आप जो है वो गाड़ी को पहले गियर में डालें इस तरह से, जैसे अभी मेरी गाड़ी ये पहले गियर में डली है। ठीक है, और हल्का हल्का इसमें जो है वो टायर घूमता रहता है और आप ऑयलिंग कर देते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो एंटी रस्ट। अब देखें, आपके जो मड गार्ड्स हैं इनके अंदर अक्सर जो है वो रस्ट आ जाता है, आपको नहीं पता चलता क्योंकि ये वाला पार्ट जो है वो हम देखते ही नहीं है। तो आपने क्या करना है, एंटी रस्ट का कोई भी एंटी रस्ट का स्प्रे लें आप और इस तरह से आप इसको अंदर से बाइक धुलवाने के बाद, देखें बाइक नहीं धुली हुई होगी तो अंदर वैसी मट्टी होगी तो ये डालने का कोई फायदा नहीं होगा। तो आप इस तरह से मड गार्ड के अंदर ये एंटी रस्ट स्प्रे कर दें। हर 10 से 15 दिन में जब भी कभी आप बाइक वॉश कराते हैं प्रॉपर्ली, उसके बाद आप इसको मारना ज़रूरी होता है ताकि ये आपके मड गार्ड जो है वो रस्ट से सेफ रहें। अच्छा, इसके बाद जो है आ जाता है ये जो मैं यूज़ करता हूँ क्रूम पॉलिश। क्रूम पॉलिश CG 150 में यूज़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसमें क्रूम का काफ़ी काम है और क्रूम जब तक शाइन ना करे ना तो क्रूम रखने का फ़ायदा नहीं है। तो क्रूम का मज़ा ही जब है जब क्रूम चमके। अब देखिए, मैं इस पर ये पॉलिश लगाता रहता हूँ, इसीलिए जो है मेरे जो मड गार्ड्स हैं और जो भी क्रूम के पार्ट्स हैं बाइक के अंदर वो वैसे ही अच्छा खासे अच्छी कंडीशन में है क्योंकि मैं ऑलरेडी ये यूज़ कर रहा हूँ डे फर्स्ट से, जब से मैंने बाइक ली है। लेकिन आप देखें जैसी पॉलिश लगती है तो किस तरह ये शाइन कर रहा है। ठीक है, शाइनिंग चेक करें आप। ठीक है, मेरी पिक्चर नज़र आ रही है, इसमें देख के मैं बाल बना सकता हूँ आसानी से। तो इसको क्रूम पॉलिश को यूज़ करना बड़ा ज़रूरी है ताकि आपके जो ये क्रूम के पार्ट्स हैं इस पे अगर आप ये पॉलिश यूज़ नहीं करेंगे तो इस पे निशान आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो निशानात जब इस पर आते हैं तो वो क्रूम का मज़ा सारा ख़त्म हो जाता है। तो अब देखिए, मैंने मड गार्ड्स के बाद जो टेलीस्कोपिक ये शॉक्स हैं इनके पाइप्स पे इसको मैंने मारा है। अच्छा, कुछ ऐसे पार्ट होते हैं जो हम नहीं देखते इसके अंदर, तो वो मैंने बड़ी डिटेल में जो है वो हर पार्ट को कवर किया है इसमें। तो आपने इसी तरह ये जो पाइप्स हैं जम्स के, इस पे भी जो है वो आपने क्रूम पॉलिश लगा देनी है। इसके साथ साथ जम्स का आपको पता है कि वो भी क्रूम की हैं, इसका कवर क्रूम का है तो इस पे भी आप लगा सकते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाता है साइड कवर्स। साइड कवर्स भी एक बड़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो कि जब भी आप बाइक निकालते हैं
तो देखने वालों की नज़र सबसे पहले यहीं पड़ती है और मड गार्ड्स पे पड़ती है, और सामने से ये बाइक पे बड़े खूबसूरत लगते हैं अगर साफ़ सुथरे और चमकदार हों तो, क्योंकि ये इसका भी कलर क्रूम है और क्रूम पॉलिश आप इस पे ऊपर लगा सकते हैं। देखें मैंने जो अभी इसके ऊपर लगाई है, इसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। क्या अब देखें कैसा नज़र आ रहा है। तो बिल्कुल जो है वो काफ़ी हद तक एज़ गुड एज़ न्यू हो जाती है चीज़ जब आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं। और बाइक देखें आपने ली है तो साफ़ सुथरी तो रखनी है, तो बाइक चमकती भी खूबसूरत ही अच्छी लगती है। अब ये चेक करें ज़रा, पिछले मडगार्ड की पोजीशन चेक करें और जैसे ही ये मैं कपड़ा लगाता हूँ उसके बाद शाइनिंग चेक करें, शाइनिंग चेक करें मेरे भाई। ये ऐसे ही चमकते रहेंगे आखिर तक इंशाल्लाह ताला, जब तक बाइक है जब तक ऐसे ही चमकते रहेंगे अगर आप इसको केयर करते रहें और इसकी पॉलिशिंग करते रहें। इसको भी वक्त देना ज़रूरी है, जिस तरह हम अपने आप को वक्त देते हैं तो बाइक को भी अगर हम रख रहे हैं तो वक्त देना ज़रूरी है। चाहिए देखें लाइट वाला ये पार्ट, ये तो कोई दिखता ही नहीं है। अगर इस पर मेरा नहीं ख्याल कभी कोई पॉलिश लगाता होगा, इसको चमकाता होगा, और बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ी खूबसूरत लगती है। अभी आप रिज़ल्ट देखिएगा इस पे जब मैं पॉलिशिंग ये कर दूंगा उसके बाद आप रिज़ल्ट देखिएगा। देखिए जो भी क्रोम के पार्ट्स हैं अगर वो प्लास्टिक में हैं या मेटल में हैं, आप उसके ऊपर क्रोम पॉलिश लगा सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप इसका रिज़ल्ट चेक कीजिएगा। If you think that I'ma slow down, don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip, get the guns out. Dropping bodies in the place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. अच्छा, बैकलाइट पे भी इसकी क्रूम है, तो आप बैकलाइट के क्रूम पे भी जो है वो पॉलिश लगा सकते हैं और इस पे भी लगानी है, वरना ये काला पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो शुरू में मैंने इस पे पॉलिश नहीं लगाई थी। जब नहीं लगाई तो इसके ऊपर कुछ डॉट्स आने शुरू हुए थे ब्लैक ब्लैक, मुझे नहीं पता वो किस चीज़ के थे, लेकिन फिर दोबारा जब मैंने पॉलिशिंग स्टार्ट की तो वो ख़त्म हो गए। अच्छा भाई, ये आ गया अपना साइलेंसर कवर, और ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट पार्ट है बाइक का, और जब ये चमकता है ओ हो क्या मज़ेदार लगता है। तो ये भी मडगार्ड्स की तरह जो है वो इसका भी शाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है। बाइक बड़ी खूबसूरत लगती है। देखिए मेहनत कर लगती है इसमें, जब आप सफाई कर रहे होते हैं, अपना टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद जब एक रिज़ल्ट आता है ना और आप अपनी चीज़ लेके निकलते हैं तो आपको एक ख़ुद फील हो रहा होता है कि यार मेरी चीज़ जो है बड़ी साफ़ सुथरी अच्छी लग रही है। एक इन्वेस्टमेंट है आपने की है और उसको अब सेफ भी रखना है। ठीक है, तो उसको केयर चाहिए आपकी, तो इसका भी पार्ट का भी बड़ा ज़रूरी है चमकना। दूसरा आ गया आपके हैंडल बार जो है आपका, वो भी क्रोम का है, तो इसका भी चमकना साफ़ सुथरा होना बड़ा ज़रूरी है। तो जनाब ये आ गया है वो पार्ट जो सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट किया जाता है, जिसका मैं वीडियो के स्टार्ट में जिक्र कर रहा था। देखें साइलेंसर का हॉर्स पाइप, एग्जॉस्ट का पाइप। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये भी शाइन करता है तो अलग ही बाइक नज़र आती है, और क्योंकि ये हीटअप होता है तो सबसे ज़्यादा जल्दी ख़राब भी यही होता है। ठीक है, तो आपने अक्सर GS 150 देखी होंगी जिनके ये पाइप काले पड़ चुके हैं और इतना मतलब बुरा और गंदा फील कराता है ना कि बाकी बाइक सही है और सबसे पहले जो है वो ये पाइप काला होना शुरू हो जाता है, तो इसकी भी लाजमी केयर कीजिएगा। अच्छा, अब देखें आप हैंड का रिजल्ट। सफाई करने के बाद, मेहनत करने के बाद अब हमारी CG 150 10-15 दिन के लिए रेडी है, और 10-15 दिन अब इसको कोई चीज़ कोई पॉलिश वॉलिश लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल सादे कपड़े से साफ़ करना है, ढक के कवर करके खड़ी करनी है जहाँ पे आप इसको यूज़ नहीं कर रहे, जैसे रात के टाइम या ऑफिस जाते हैं तो वो पूरा दिन खड़ा होना है, तो उसको कवर करके खड़ी करें। तो 10 से 15 दिन आपको सिर्फ कपड़े से ही काम हो जाएगा, इसमें ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। Dropping bodies into place till the sun's out. Can't fuck with me, so don't even try. Cause when the bullets fly, I'm the last one to die. Pulling up black windows once you go down. You must be crazy if you think that I'ma slow down. Don't wanna hear it talking shit, fuck the drama. You keep it coming, I'ma send you to your mama. Pistol whip, quick clip.